नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूं। हर बार की तरह बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होगी, 15-20 मिनट की स्टोरी है, लेकिन आपको बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। नए नए वोकेबलरी हमेशा की तरह मिलने वाली है, डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और आज की स्टोरी में गधे से हमें होशियार बनना सीखना है। जी हाँ, गधे को हमेशा क्या बेवकूफ़ माना जाता है, बट ऐसा ही नहीं। गधे जैसा हार्ड वर्किंग एनिमल कहाँ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है वो। तो चलिए स्टोरी में देखते हैं हमें आखिर सीखने को क्या मिल रहा है। टाइटल से आपको पता चल जाएगा, नेवर सरेंडर इन लाइफ। नेवर यानी कभी नहीं, सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देना, मतलब सीधी सी बात है हार मान जाना। इन लाइफ यानी कि जीवन में कभी भी हार मत माने, कभी भी आत्मसमर्पण मत करो कि हाँ भाई हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है। स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। हु हैड अ डोंकी, जिसका एक गधा था, जिसके पास एक गधा था। तो हैड जैसे हम हैव का यूज करते हैं ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, वैसे ही हैड, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो ये हैड का यूज एक तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलता है, आप देखे होंगे ना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं है ही नहीं, सीधा नाउन है। हैड के बाद यदि वर्ब आपको नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है हैड यानी था। जैसे आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, है ना, इस प्रकार से आप यूज करेंगे हैड यानी था। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। अ फार्मर हु हैड अ डोंकी, तो हु यानी जो, जिसके, ऐसे भी यूज किया जाता है, जिसके पास एक गधा था। द डोंकी वॉज नाउ ओल्ड, गधा अब बूढ़ा हो गया था। एंड डिड नॉट डू मच वर्क, डिड नॉट डू, नहीं करता था। तो देखिए डिड नॉट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन डू क्या है सर, डिड का भी यूज कर दिए, डू का भी नहीं। यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, बट ये जो डू है मेन वर्ब है। डू यानी करना, कोई काम को करना, तो डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। कब, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। और डू मेन वर्ब भी है, डू डिड डन, क्लियर है। तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एंड डिड नॉट डू, और नहीं करता था, मच वर्क यानी ज्यादा काम, फॉर हिज मास्टर, मास्टर यानी मालिक भी होता है, और अपने मालिक के लिए ज्यादा काम नहीं करता था, बूढ़ा हो गया था। द ऑनर वुड नाउ लीव हिम टू ग्रेज इन द ओपन फील्ड। द ऑनर यानी जिसके मालिक थे, वुड यानी कुछ काम कर देते थे, पास में कुछ काम करते थे। जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। नाउ अब क्या कर, लीव यानी छोड़ देते थे, लीव यानी छोड़ देना, हिम यानी उसे, किसे, उस गधे को, टू ग्रेज, ग्रेज यानी होता है घास चरने को, ग्रेज कहा जाता है। इन द ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में घास चरने के लिए छोड़ दिया करता था, क्योंकि बूढ़ा हो गया था, कुछ काम अब वो नहीं करता था। वन डे, एक दिन, वाइल द डोंकी वॉज ग्रेजिंग, जब गधा चर रहा था, इन द फील्ड, खेत में या मैदान में, फील्ड यानी खेत भी होता है, क्लियर है। तो एक दिन जब गधा खेत में चल रहा था, ही सडनली, वह अचानक से, फेल गिरा, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, इनटू यानी होता है में, इन यानी भी में, इनटू यानी भी में, लेकिन इनटू यानी आप मोशन में हो, कमरे के अंदर से चलते हुए जा रहे हो, गड्ढे में ऐसे गिर रहे हो, तब इनटू का यूज करें। पहले से गड्ढे के अंदर में हो, पहले से कमरे के अंदर में हो, पहले से नदी के अंदर में हो, तब इन का यूज करेंगे। इनटू का यूज कब होता है, जब आप मोशन से ऐसे अंदर में जा रहे हो, दौड़ते हुए, भागते हुए, गिरते हुए, तब वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। फेल, वेल यानी होता है कुआं, वेल यानी ठीक, अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं भी होता है। क्लियर हो गया यहां तक के, ही सडनली फेल इनटू अ वेल, अचानक से एक कुएं में गिर गया। इट वॉज अ डीप एंड नैरो वेल, इट वॉज अ डीप, ये एक गहरा, और नैरो यानी सकरा होता है, यानी ज्यादा चौड़ाई ना होना, वेल वॉज यानी था, ये एक गहरा और सकरा कुआं था। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द डोंकी टू जंप आउट, और इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था, फॉर द डोंकी, गधे के लिए, टू जंप आउट, बाहर कूद कर निकलना या बाहर निकलना, गधे के लिए संभव नहीं था। ही वॉज वेरी स्कैर्ड, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एंड क्राइड आउट लाउडली, और जोर से चिल्लाया, है ना, बहुत ज्यादा डर गया और जोर से चिल्लाया। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, आफ्टर यानी के बाद, ऑलमोस्ट यानी लगभग, उसे ऑलमोस्ट कहा जाता है।
एन आर, इसे आवर भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ते, लेकिन हावर नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है, केवल आर पढ़ेंगे ना, आवर भी नहीं पढ़ना आपको, आर। एन आर मतलब होता है 1 घंटे, लगभग 1 घंटे के बाद अ पासर बाई, एक राहगीर, उसे हम पासर बाई बोलते हैं, जो गुजरने वाला आने जाने, उसे पासर बाई कहा जाता है। एक राहगीर, हु वॉज अ नेबर, जो एक पड़ोसी था, ऑफ यानी का, द फार्मर, किसान का पड़ोसी था, हर्ड द डोंकीज क्राइज, हर्ड यानी सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, ईडी नहीं लगा ना, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, सुनी, द डोंकीज क्राइज, है ना, डोंकीज यानी क्या होता है, गधे का, अपोस्ट्रोफी का की क्या, क्राइज यानी चिल्लाना, गधे की चिल्लाना सुना। एंड लुक्ड इनटू द वेल, लुक्ड यानी देखा, इनटू यानी में, द वेल कुएं में देखा। ही सॉ द डोंकी, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते, सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, तो हम यहाँ सॉ का यूज करें, द डोंकी, उसने गधे को देखा। एंड रज्ड टू द विलेज टू इन्फॉर्म द फार्मर, रज्ड यानी तेजी से भागने को रज्ड कहा जाता है। टू द विलेज, ये प्रीपोजिशन है, कहाँ गया, किसके पास गया, नाउन के पहले टू लगता है। गांव की तरफ भागा, टू इन्फॉर्म, जानकारी देने के लिए। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये के लिए जैसे यूज किया जाता है। यदि वर्ब के पहले टू हो, जैसे टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। टू इन्फॉर्म, जानकारी देने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है। बट यदि नाउन के पहले, किसी व्यक्ति के पहले, किसी स्थान के पहले यदि टू का यूज किया गया तो ये प्रीपोजिशन है, ये सिर्फ संबंध बताता है। क्लियर है। द फार्मर, तो किसान को जानकारी देने के लिए वो गांव की तरफ भागा। द फार्मर रिक्वेस्टेड हिज नेबर्स टू जॉइन हिम इन रेस्क्यूइंग हिज डंकी, है ना। द फार्मर, किसान ने, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, रिक्वेस्ट का सेकंड रिक्वेस्टेड, पास्ट सिंपल टेंस है। हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को, टू जॉइन हिम, सम्मिलित होने के लिए, इन रेस्क्यूइंग, रेस्क्यू यानी बचाना, रेस्क्यूइंग यानी होता है बचाने के काम में, हिज डोंकी। क्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, अपने पड़ोसियों से अपने गधे को बचाने के लिए, अपना साथ देने के लिए अनुरोध किया कि चलिए आप लोग भी थोड़ा उसे बचाने में मदद कीजिए। एंड दे रश टूवर्ड द वेल, और वे रश यानी भागे, टूवर्ड्स यानी की ओर, द वेल कुएं की ओर भागे। ही पीप्ड, ये आर नहीं होगा, पीप्ड बस होगा। पीप्ड यानी होता है झांकना, पीप यानी झांकना, तो आर बाय मिस्टेक आर लिख गया है। ही पीप्ड इनटू द वेल, और वे कुएं में झांके, तो पीप यानी झांकना, उसे सेकंड फॉर्म पीप्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो भाई उन्होंने कुएं में झांका। एंड सॉ, और देखा, हिज ओल्ड डोंकी, अपने बूढ़े गधे को, लुकिंग हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम असहाय बोलते हैं, असहाय देख, जो असहाय होकर देख रहा था। विथ टीयर्स, सॉरी टीयरी आइज, टीयरी आइज यानी आंख में आंसू भरे हुए आंखों के साथ, असहाय होकर, बेबस होकर वो देख रहा था। द फार्मर एंड अदर्स ट्राइड अ लॉट, किसान और अदर्स यानी दूसरों ने, ट्राइड यानी कोशिश की, ट्राई का सेकंड हम ट्राइड, अलॉट यानी बहुत कोशिश की, टू ब्रिंग आउट बाहर निकालने की, द डोंकी गधे को, बट टू नो अवेल, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन दे कुड नॉट ब्रिंग हिम, बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल मतलब होता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे उसके आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दे कुड नॉट ब्रिंग हिम आउट बाई एनी मीन्स, दे यानी वे, कुड नॉट ब्रिंग ला नहीं सके, हिम यानी उसे, आउट यानी बाहर, बाई एनी मीन्स, मीन्स यानी होता है साधनों को मीन्स कहा जाता है, यानी कोई भी साधन, जैसा रस्सी हो गया और बहुत प्रकार की चीजों से, है लेकिन वो बाहर नहीं ला सके। द फार्मर वॉज रियली सैड अबाउट हिज सिचुएशन, अब वो जो किसान था वॉज रियली सैड यानी बहुत ज्यादा दुखी था, अबाउट यानी के बारे में, दिस सिचुएशन यानी इस स्थिति को लेकर, इस स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा वो दुखी था। आफ्टर मैनी एफर्ट्स यानी बहुत कोशिशों के बाद, व्हेन जब, ही कुड नॉट ब्रिंग हिम आउट, जब वो उसे बाहर नहीं ला सके, कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकता, उसी का सेकंड कुड नॉट नहीं सके। ही फाइनली डिसाइडेड, अब देखिए उसने फाइनली आखिरकार, डिसाइडेड फैसला लिया, आखिरकार फैसला लिया, दैट, दैट यानी की, द डोंकी वॉज ओल्ड, की गधा बूढ़ा था। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, उसने फैसला लिया,
टू लेट इट डाई, उसे मरने देने का। देखिए लेट यानी किसी को कुछ करने देने को लेट कहा जाता है, पॉजिटिव वर्ब होता है, जैसे मेक का यूज करते हैं वैसे ही लेट का यूज है, दोनों का यूज अलग अलग है। लेट जैसे हम बोलते हैं ना, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, वैसे ही लेट इट डाई, उसे मरने दो। इन द वेल, उसे गधे में उसे कुएं में मरने देने का फैसला लिया। एंड कवर द ओल्ड डोंकी विद डर्ट, और कवर करने का, ढकने का, है ना। द ओल्ड डोंकी विद डर्ट यानी होता है धूल, मिट्टी को डर्ट कहा जाता है। तो उसने क्या किया, उस बूढ़े गधे को मरने देने का फैसला लिया और मिट्टी से ढकने का फैसला लिया, किसे मिट्टी से पाट दो या ढक दो। द फार्मर टोल्ड ऑल हिज नेबर्स, और किसान ने टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड, टोल्ड ऑल यानी सभी, हिज नेबर्स अपने सभी पड़ोसियों से, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, कवर द ओल्ड डोंकी यानी उस बूढ़े गधे को ढकने के लिए, पाड़ने के लिए, अपने पड़ोसियों से मदद करने के लिए कहा कि भी थोड़ी मदद कीजिए। दे ऑल ग्रैब्ड शावल, है ना, दे यानी वे, ऑल यानी सिर्फ, ग्रैब्ड, शावल का मतलब क्या होता है, जो फावड़े को शावल कहा जाता है, ठीक है, फावड़े को पकड़ा, है ना। एंड बिगेन टू शावल डर्ट, और बिगेन शुरू किया, टू शावल वही होता है जैसे बोलते हैं ना मिट्टी खोदना, मिट्टी ढकना, उसका यूज किया जाता है। इनटू द वेल, और मिट्टी मतलब कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया फावड़े से। वंस द डोंकी रियलाइज, जब गधे को रियलाइज यानी एहसास हुआ, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, जब गधे को एहसास हो क्या हो रहा है, ही बिकेम इवन मोर सैड, ही बिकेम वह हो गया, इवन यानी और भी, मोर सैड यानी और भी ज़्यादा दुखी हो गया। वो समझ गया कि अब मुझे यहाँ पे जिंदा दफनाना चाहते हैं, भले उसके मन में ये था कि इससे और ज़्यादा तकलीफ हो, उससे अच्छा जो भी सोचा हो, लेकिन ये और भी ज़्यादा दुखी हो गया कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और ज़्यादा दुखी हो गया। He was already in a lot of trouble, already यानी पहले से ही, इन यानी में, a lot of trouble पहले से बहुत सारी परेशानी में था। And his master had decided to bury him alive, और उसके गुरु ने had decided, अब देखिए had का यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, डिसाइड का डिसाइडेड, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों डिसाइडेड होता है, तो दिया था, लिया था, तो गुरु ने फैसला लिया था। बरी यानी होता है दफनाने का, हिम अलाइव, अलाइव यानी जीवित, कि एक तो पहले से परेशानी में था और उसके गुरु ने, उसके मालिक ने उसे जिंदा दफनाने का फैसला लिया था। देयरफॉर, इसलिए, ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया उसने। बट दे केप पोरिंग डर्ट ओवर हिम, लेकिन उन्होंने केप यानी जारी रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप होता है, पोरिंग, पोर यानी होता है ढालना, जैसे चाय ढालते हैं, मिट्टी डालते, पोर कहा जाता है, उसी का पोरिंग। डर्ट ओवर हिम, उसके ऊपर मिट्टी डालना जारी रखा उन्होंने, वो रोता रहा लेकिन सब मिट्टी डालते रहे उसके ऊपर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, टू एवरी वन सरप्राइज, हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए, ही क्वाइटेड डाउन एंड वेंट साइलेंट। क्वाइटेड डाउन का मतलब क्या होता है, शांत हो गया, एंड वेंट साइलेंट, और चुप हो गया, शांत और चुप हो गया। अ फ्यू शावलफुल लेटर यानी कि कुछ फावड़े भर मिट्टी डालने के बाद, द फार्मर फाइनली लुक डाउन, किसान ने आखिरकार, लुक्ड यानी देखा, डाउन ने नीचे, आखिरकार उसे नीचे देखा कि अब वो तो दफन हो गया होगा, अब तो मर गया होगा। द वेल यानी कुएं में नीचे देखा, एंड वॉज सरप्राइज्ड, और हैरान रह गया, बाई वॉट ही सॉ, जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गया। विथ एवरी शावलफुल ऑफ डर्ट, एवरी शावलफुल ऑफ डर्ट का मतलब क्या होता है, तो कुछ और फावड़े भरे, है ना, मिट्टी भरे फावड़े के बाद, यहां तक तो हो गया था, यहां पे आए थे, शावलफुल ऑफ डर्ट यानी वही लास्ट में, दैट जो फेल ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर गिरता था, है ना, ऑन हिज बैक, तो अपनी पीठ पर गिरने वाले मिट्टी के हर फावड़े के साथ, द डोंकी वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग, द डोंकी यानी गधा, वॉज डूइंग कर रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, डू मेन वर्ब है तो आईएनजी रहा था, रही थी, समथिंग अमेजिंग,
कुछ अद्भुत, उसे अमेजिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी के हर फावड़े के साथ गधा कुछ अद्भुत कर रहा था। एज द सॉइल, जैसे ही मिट्टी, एंडिंग आ गया देखिए, जैसे मिट्टी फेल ऑन हिम, उस पर गिरता था, फॉल का फेल हो गया, जब भी मिट्टी उस पर गिरती थी, ही वुड शेक इट ऑफ, ही यानी वह, वुड वही करता था पास्ट में, शेक इट ऑफ यानी उसे वो झटक देता था, एंड स्टैंड ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर खड़ा हो जाता था। समझ गए? अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। उसके पीठ पर जो बहुत से लोग जो एकदम 4-5 फावड़े एक साथ इतनी सारी मिट्टी डालते थे, तो उसने क्या फैसला लिया? इसमें दबने का फैसला नहीं लिया। वो क्या होता था, अपने शरीर से थोड़ा सा हिल कर पूरे मिट्टी को नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट यानी होता है कुछ मिनटों के बाद, उसे कपल ऑफ मिनट कहते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई हैरान था। एज, क्योंकि द डोंकी स्टेप्ड अप ओवर द एज ऑफ द वेल, क्योंकि जो गधा था स्टेप्ड अप यानी होता है ऊपर आ जाना, ओवर यानी ऊपर, एज यानी होता है किनारे में, ऑफ द वेल। कुछ ही मिनटों के बाद सब लोग चौंक गए, क्योंकि गधा कुएं की किनारे पर स्टेप्ड अप यानी वो चढ़कर आ गया था किनारे पर, एंड जम्प्ड आउट, और कूद कर बाहर आ गया। धीरे धीरे ऊपर आता गया, उसके ऊपर खड़ा होता गया, कोई ताकत नहीं लग रहा था, बस वो मिट्टी को झड़ाता था, मिट्टी के ढेर के ऊपर फिर खड़े हो जाता था, फिर मिट्टी आता था, झड़ाता था, फिर उसके ऊपर खड़े हो जाता था। ऐसे करते करते वो ऊपर आ गया था और कूद कर कुएं से बाहर आ गया। एज ही जम्प्ड आउट, और जब वह बाहर कूदा ऑफ द वेल, कुएं से कूद कर बाहर आया, ही रैन अवे, वो वहां से भाग गया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कम टू अंडरस्टैंड, वो उसे अब समझ आ गया था, हिज मास्टर्स लैक ऑफ लव फॉर हिम। अब उसे समझ, लैक ऑफ लव यानी क्या होता है, जो प्यार की कमी होना उसे लैक ऑफ लव कहा जाता है, क्योंकि उसे अपने मालिक के मन में उसके प्रति जो प्रेम की जो कमी थी ना, वो समझ आ गया था कि मालिक इतना प्रेम करता तो ऐसे मुझे दफनाता नहीं, और वहां से भाग गया। इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में, वी ऑफन, हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ेंगे, इनकाउंटर मेनी ऑब्स्टेकल एंड डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। इनकाउंटर यानी सामना होता है, मेनी ऑब्स्टेकल यानी बहुत सारे, ऑब्स्टेकल मतलब क्या बोलना चाहिए, बाधा, रुकावट को ऑब्स्टेकल कहा जाता है, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड, और नहीं समझ पाते, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, हमें समझ नहीं आता, हर बार नए नए सामने मतलब रुकावटें आती है। इन सच सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियों में, वी शुड नॉट लूज अवर करेज, लूज नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे ना, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, एडवाइस में शुड नॉट का यूज करते हैं। हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इन फियर ऑफ दोज डिफिकल्टीज, है ना, उन परेशानियों में, क्या होता है, इन फियर यानी होता है डर को, इन फियर कहा जाता है, इन फियर डर में, वही कहा गया यहाँ पे कि ऐसे बहुत सारी बाधाएं आती है और समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए ऐसे कठिन परिस्थितियों में। रेदर, बल्कि, वी शुड मेक स्टेपिंग स्टोन्स आउट ऑफ दोज ऑब्स्टेकल्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन हमें उन बाधाओं को ही, स्टेपिंग स्टोन्स मतलब क्या होता है, सीढ़ी को स्टेपिंग स्टोन्स कहा जाता है, सीढ़ी स्टेप कर कर चढ़ना, उसे ही हमें सीढ़ी बनाना चाहिए, आउट ऑफ दोज ऑब्स्टेकल्स एंड मूव फॉरवर्ड इन अवर लाइफ्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, उन पत्थरों को, उन बाधाओं को हमें सीढ़ी बनानी चाहिए, और क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ही हमें चढ़कर उन जो परेशानियों से हमें बाहर निकलना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इफ, यदि, दैट डोंकी, यदि वो गधा, है ना, हैड लॉस्ट हिज करेज, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ लॉस्ट, खो दिया होता, ऐसा ना, खो देता, यदि वो अपना साहस खो दिया था, यदि मान लो खो देता, हिज डेथ वुड हैव बीन सर्टेन, उसकी मौत सर्टेन निश्चित हो रही होती है ना, निश्चित हो जाती, वुड हैव का यूज किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, है ना, यदि वो गधा जो अपना हिम्मत हार जाता तो उसकी मौत निश्चित थी, बट ही डिड नॉट लूज हिज करेज, डिड नॉट लूज यानी नहीं खोया, हिज करेज अपनी साहस नहीं खोई, हिम्मत नहीं हारी, ही क्लाइम्ड ऑन टॉप ऑफ द सॉइल,
और वो उस मिट्टी के ऊपर पर चढ़ा, फॉलिंग ऑन हिम, जो उसके ऊपर गिर रहा था उस मिट्टी के ऊपर चढ़ा, एंड फाइनली केम आउट, और आखिरकार बाहर आ गया, ऑफ द वेल, कुएं से बाहर आ गया। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, वी शुड नॉट लूज करेज एंड शुड थिंक विथ अ काम माइंड, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और शांत मन से हमें क्या करना चाहिए, थिंक, है ना, सोचना चाहिए, शांत मन से हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वी डू नॉट हैव टू बी डिफीटेड बाय द ऑब्स्टेकल्स, है ना, हमें कभी भी हार नहीं मानना है। दैट कम आवर वे, जो हमारे रास्ते में जो बाधाएं आती है ना, हैव टू, कुछ करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। कभी भी हमें क्या नहीं करना है, हार नहीं माननी है। इंस्टेड, के बजाय, बाय मेकिंग दोज ऑब्स्टेकल्स आवर अपॉर्चुनिटी, उन जो परेशानियों को, उन बाधाओं को हमें अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि अपने लिए एक मौका, उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं, उसे अपने लिए हमें मौका बनाना चाहिए, अवसर बनाना चाहिए। वी शुड मूव टूवर्ड्स प्रोग्रेस इन अवर लाइफ्स, और हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए, नेवर गिव अप इजली, आसानी से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, इन द मिडिल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर कठिनाइयों के बीच में, मिडिल जाना तो बीच में अवसर छिपा होता है। यानी कोई ना कोई कठिनाई है, कुछ मुश्किलें आ रही है, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। यानी भाई बहुत इजी, हर चीज़ बहुत कम लोगों को मिलता है। भाई कोई भाग्यशाली रहे, और बोला भी जाता है कि भाग्य भी भाई मेहनतियों का साथ देते हैं, और बहुत सारी चीज़ भी हैं। अब वो बहुत तो मानते हैं, नहीं मानते, कुछ लोग भाग्य लेकर आते हैं, जो कुछ अपने पिछले जन्मों का जो कर्म रहता है उसके आधार पर भी कई लोग को देखेंगे आप, कुछ कर नहीं रहे हैं, माता पिता का दिया हुआ बहुत है, करोड़ों में खेल रहे हैं और फालतू के खर्चे कर रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं बढ़िया खुशी से। ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई तो ऐसे नहीं हो सकता ना। 99 में से भाई 100 में से 10% ही ऐसी हो, 1% ऐसे हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत से लोग हार मान जाते, सरेंडर कर देते हैं कि बस अब परेशानी आई, अब हम इससे नहीं बाहर निकल सकते। लेकिन जो परेशानी आ रही है भाई, आखिर परेशानी तो आ गई है, हार मानेंगे तो सीधी सी बात है, आखिर या तो आपको लड़के हारना है या फिर आपको बैठे बैठे हारना है। तो भाई आप हारना ही है, आपको लग रहा है कि हम हारने ही वाले हैं, तो भाई लड़ने का प्रयास तो कीजिए। और आप लड़ेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जीतेंगे, है ना। भाई लड़ोगे ही नहीं, आप बोलोगे नहीं यार मैं हार मानता हूँ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप एक बार हिम्मत करोगे, ठीक है यार मेरे से ज़्यादा ये परेशानी मुश्किल है। जैसे कि एग्जाम्पल ले तो कोई फाइटर है, बोलेगा यार मैं 5 फीट का हूँ, सामने वाला 6 फीट का है, देख के ही हार मान गया कि नहीं भाई मैं तो इस परेशानी का सामना नहीं कर पाऊंगा, हार मान गया। कोई गलत कदम उठा लिए, कोई है ना कुछ और कर रहे हैं, हार मान गए। लेकिन यदि वो लड़े, जरूरी नहीं कि जीतेगा, लेकिन भी प्रयास तो करेगा ना, लड़ाई करेगा, क्या पता वो 5 फीट वाले 6 फीट को हरा दे, होता है ऐसे। अब उसे लगेगा कि अरे मैं अगर हिम्मत ही नहीं किया होता मैं लड़ने का, तब तो भाई मैं तो कब से हार जाता। लेकिन मैंने हिम्मत किया, मैंने करेज दिखाया, और ये जो मेरे पास जो रुकावट आई थी, 6 फीट वाला जो इंसान मुझसे लड़ने आया था, मैंने इसे ही मौका बना लिया, इसे ही अवसर बना लिया, और मैंने इससे लड़ाई की और मैं इससे जीत गया। भाई हो सकता है, क्यों नहीं जीत सकते हो, असंभव तो कोई चीज़ नहीं है ना। भाई चींटी हाथी को हरा सकती है। अब वो उससे वो क्या हो गया, जीत गया, और वो जो उसकी परेशानी थी, वो जो असफलता थी, वो सफलता में बदल गया। क्यों? उसने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाई। तो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां, सबके जीवन में, किसके जीवन में नहीं आती भाई, करोड़पति अरबपति के जीवन में भी परेशानी आती है। लेकिन उन्हीं परेशानियों में हमें अवसर को ढूंढना है, और एकदम आसानी से हार तो बिल्कुल नहीं मानना है। जहाँ तक आपका शरीर साथ दे रहा है, जहाँ तक आपका मन, आपका आत्मविश्वास साथ दे रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आपको बिल्कुल लड़ते रहना चाहिए, कभी भी हार मत मानिए। और आप सभी जानते हैं कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं भी मानते, तो एक ऊपरी शक्ति तो मानते हैं, कुछ तो है जो हमें चला रहे हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं। तो जो मेहनत करने वाले हैं ना, तो उनका वो साथ जरूर देते हैं। जिसे आप मानते हो वो आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन ऐसे आलसी बैठे लोगों के लिए भाई वो भी साथ नहीं देते, बोले बैठे रहो ना भाई, तुमको करना ही कुछ नहीं है, तो मेरी साथ की जरूरत ही क्या है तुम्हें। और जो मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं सर बहुत मेहनत के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अच्छी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप मेहनत करना मत छोड़िए। भाई जीवन मिला है,
संघर्ष करने के लिए है। जब तक संघर्ष कर सको करो, नहीं कर पाओगे, हार मान जाओगे तो फिर वो तो सीधा मृत्यु के बराबर है ना। आदमी अगर घर में केवल बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सब चीज़ सही होते हुए, हाथ पैर सब सही सलामत है, सब चीज़ सही है भाई, कई लोग के तो हाथ पैर भी नहीं होते, उसके बाद भी वो लोग अभी एक्टिव है, हर काम कर रहे हैं। तो भगवान ने जब हमें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, है ना, जो भी हमारे पास है, जितना भी है, उसी से ही हमें लड़ना है, उसी से ही हिम्मत बांधना है हमें कि हम कर सकते हैं चीज़ को, तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी भाई। अगर आप सब चीज़ रहते हुए, शरीर साथ दे रहा है, बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हो, हार मान गए हो, तो ऐसे हारना मृत्यु के बराबर ही है। मरे हुए वो जो लाश जो पड़ी हुई है, और हमारे में, आप में कोई अंतर नहीं है यदि हम कुछ नहीं कर रहे। भाई लाश भी कुछ नहीं करती, पड़े रहती है, वैसे हम भी पड़े हैं हार मान के, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तो कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खोइए, हिम्मत से डटे रहिए, जो आपको चाहिए उसके पीछे लगे रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और यही शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी की एंडिंग होती है। बताएंगे आपको स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही है, आवाज़ से आपको लग रही होगी अभी, है ना। तो आज मैं जो मेंबरशिप वाला वीडियो आज बना दूंगा भाई, और कंटिन्यू रखूंगा ज़रूर। बहुत से शिकायतें हैं, लेकिन वो कोई बुरा कोई नहीं बोल रहा है, उनका कहना भी सही है, पैसे दिए उन्होंने, तो इस महीना में मार्च में पूरा पढ़ा दूंगा, जो भी फ़ी है उनका पूरा कोशिश करूंगा, पूरा 10 से लेके और बहुत सा स्पोकन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जॉइंट क्लास बंद कर देंगे, और बाकी उसके बाद जो क्लासेस रहेगी आप लोग बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बना दूंगा फ्री में, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन्होंने फ़ी दी है उनका तो मैं पूरा उनके साथ मतलब न्याय करूंगा ही करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगा। किसी ने कहा था सर पेन हटा दीजिए, पेंसिल, मैं खुद भूल जाता हूँ, है ना, तो स्क्रीनशॉट भी बहुत से लोग लेते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीनशॉट भी। लेकिन नीचे टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे बढ़िया सा PDF में आपको एकदम क्लियर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर उसका PDF बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो मैं दे दूंगा आपको, एक साथ बहुत सारा PDF मैंने प्रोवाइड किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।